हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल निशू ऑफ में। जैसे कि आपके सामने 4 टुकड़े पड़े हैं पीस के, जो बाजू के लिए मैंने रखे हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे जॉइंट पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बाजू में कोई जॉइंट ना आए। इसलिए मैं आज एक बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन आपके साथ बनाऊँगी, जो हम सीखेंगे इन 4 टुकड़ों के साथ जो हमने बाजू के लिए रखे हैं। वैसे भी आजकल मार्केट में जो भी हमारे पास कमीज का कपड़ा आ रहा है, उसमें इसी तरह के 4 टुकड़े निकल जाते हैं बाजू के लिए, जिसमें हमें जॉइंट लगाना पड़ता है। तो हम जॉइंट नहीं भी लगाना चाहते, लेकिन हम लगाएंगे, और वो भी डिज़ाइनिंग के साथ। तो देखिए, यहाँ पे बाजू के जो पीसीज हैं वो मैंने इस तरह से रख लिए हैं। और अब मैंने उल्टा साइड जो है मेरा वो ऊपर है, और मैं कपड़े की जो अनइक्वल साइड्स हैं वो काट के इक्वल साइड कर लेंगे। इसी तरह आप भी अपनी लेंथ अपनी जितनी रखनी है उसी के हिसाब से कपड़ा रखेंगे, और चौड़ाई अपनी आर्म होल के हिसाब से लेंगे, और 3 इंच एक्स्ट्रा 2-2.5 रख लेंगे, और अपनी आर्म होल कटिंग करेंगे। इस तरह से बाजू की कटाई सेम उसी तरह होगी जिस तरह हम अपनी दूसरी बाजू काटते हैं। बस फ़र्क इतना होगा कि इसके हमने सेंटर में हमने जहाँ जॉइंट आता है वहाँ पे हमने अच्छी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी आर्म होल की कटिंग कर ली है। इस तरीके से आपकी जितनी भी आर्म होल की कटिंग हो रही है, आप उस तरह से आर्म होल की कटाई डाल लेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे फ्रंट कटाई नहीं डालूँगी, वो बाजू स्टिच होने के बाद ही मैं अपनी फ्रंट कटाई डालूँगी, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट आएगा इसलिए। तो जॉइंट आपकी एल्बो तक ये मैं अपना जो है यहाँ पे रखूँगी ओपन। स्टिच जो करेंगे डिज़ाइनिंग, वो आप अभी देखेंगे किस तरह से हमने डिज़ाइन करनी है। ये मेरा एल्बो तक जो निशान है ये 10.5 है। यहाँ तक मार्किंग करके यहाँ से हल्की सी गुलाई मैं इस तरीके से दे दूँगी। आप भी यहाँ पे हल्की सी गुलाई दे देंगे। अगर आपको ज़्यादा गुलाई रखनी है तो मेरी तरह यहाँ पे 1/2 इंच रख लेंगे, नहीं तो 1/2 इंच से थोड़ी सी कम रख लेंगे। आप अपनी गुलाई दे देंगे इस तरीके से। मैंने इस तरीके से अपनी गुलाई दे दी है, लेकिन जो 10.5 से नीचे वो मैं ओपन रखूँगी। इस तरह से यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग लगानी है। आप चाहे तो एल्बो तक पाइपिंग लगा लें, ये जो आप मैंने कटिंग की है, चाहे तो आप नीचे तक लगा। देखिए, मैंने एल्बो तक लगा लिया। अब यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे, और इस मार्क को हम अपनी स्ट्रेट लाइन लगा देंगे बाजू के एक हिस्से में, और दूसरे हिस्से में भी इसी तरह से लाइन लगा लेंगे। यहाँ पे हमें एक स्ट्रिप अटैच करनी है, जिसमें हम डोरी डालेंगे, जिसमें हमारी डोरी डलेगी, और वो डोरी हमें चुन्नट डालने के लिए डाली जाएगी। अगर आपने डोरी बनानी नहीं सीखी तो मैंने आपको शॉर्ट में डोरी बनानी सिखाई है। इस तरह से आप 1 से 1.5 इंच तक स्ट्रिप ले लेंगे, और आगे से इस तरह से फोल्ड करेंगे। और देखिए, स्ट्रिप हमें जो लगानी है दोनों साइड हमें ओपन रखनी है, और साइड साइड में सिलाई लगानी है, और आगे से हमें ओपन रखना है, बंद नहीं करनी मोरी, क्योंकि हमें इसके अंदर डोरी डालनी है। आप जिस तरह से सलवार की मोरी के लिए बनाते हैं उसी तरह से हमें ये बनानी है। तो देखिए, मैं इसके लिए आपको मशीन में सिखाती हूँ किस तरह से हमें मोरी बनानी है। तो देखिए, इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। आगे से इसको पक्का करते हुए हम स्ट्रेट लाइन के साथ इसकी स्टिचिंग करेंगे। ध्यान रखिए, कपड़े को ज़्यादा खींच के नहीं लगाना, आपको आराम आराम से सिलाई लगानी है। जब तक हमारी स्ट्रिप लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टिचिंग में तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। मैंने और भी अपने चैनल में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो को अपलोड किया है, तो आप वो भी जाके आप देख सकते हैं। बाजू की कटिंग और डिज़ाइनिंग और भी मैंने आपको बता रखी हैं। तो चाहे बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो अब आप देखिए किस तरह से ये बाजू हम अपनी रेडी करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बाजू बनने के बाद और पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लुक आती है इसकी। ये एकदम ही यूनिक डिज़ाइन है, आपको पहनने के बाद अच्छा लगेगा, और आपका जॉइंट पर बीच में डालेंगे आप, वो भी नहीं पता चलता किसी को कि हमने जॉइंट लगाया हुआ है, क्योंकि ये इतनी अच्छी बन के रेडी हो जाती है। तो देखिए, मैंने एक साइड में इस तरह से स्ट्रिप लगा ली है। इसी तरह से आपको दूसरी साइड में भी स्ट्रिप लगा लेनी है। अपनी दूसरी बाजू पहली बाजू की दूसरे पार्ट के में भी इसी तरह से स्टिच करेंगे हम स्ट्रिप को। और इस तरह से डोरी भी रेडी की हुई है मैंने पहले से ही। अगर आपने ये डोरी नहीं बनाई हुई है अभी तक आती है आपको, तो मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में इस डोरी को किस तरह से बनाया जाता है वो मैंने आपको बताया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी, आपके लिए वीडियो बनाऊंगी।
तो देखिए इस तरह से मैंने एक पिन की हेल्प से इस डोरी को बीच में डाल लिया है। अब हमारा ये वाला पोर्शन रेडी हो गया। इसी तरह हमने बाजू का दूसरा पोर्शन भी इसी तरह से हमने रेडी कर लेना है। तो देखिए अब मेरा ये पार्ट दोनों तैयार हो गए हैं। अब इसको किस तरह से ज्वाइन करना है मैं अब आपको ये सिखाती हूँ। ये हम जब बाजू हमें ज्वाइन करने से पहले इसको थोड़ा सा हमें रफली काम करना पड़ेगा। और आपकी खुद की क्रिएटिविटी है कि अगर आपको ये ज़्यादा ओपन रखना है तो आप इस तरह से पूरा खुला रहने देंगे एल्बो तक जो हमने ये स्ट्रिप लगाई है। और अगर आपको नहीं रखना तो आप इसकी बीच में भी सेंटर में भी इस तरह से कच्चा कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये ऊपर शोल्डर से पहले कच्चा कर लिया है। इनको आपस में इस तरह से मैं जोड़ रही हूँ ताकि आपको जब बाजू हम स्टिच करेंगे तो वो ईज़िली हमारी स्टिच होगी और बाजू की अच्छी फिनिशिंग आएगी। नहीं तो इस तरह से बाजू खिसकती रहती है। और देखिए यहाँ पे अब जहाँ पे हमने स्ट्रिप्स लगाई थी वहाँ से भी मैं थोड़ा सा कच्चा कर लूँगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं रखना तो आप यहाँ पे बीच में भी लगा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल अभी तो मैं बीच में नहीं लगा रही, लेकिन अगर आप चाहें तो बीच में लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसमें यहाँ पे भी इस तरह से सुई से कच्चा कर दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे फ्लावर कोई बटन फैब्रिक का फ्लावर बना के लगा सकते हैं, जो मैंने अपने बाजू में फ्लावर बनाया हुआ है। अगर आपको फ्लावर नहीं बनाना आता तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको वो आपके लिए एक वीडियो उसके लिए बना दूंगी कि किस तरह से आप कितने तरह के फ्लावर बना सकते हैं फैब्रिक से। वो भी आपको मैं वीडियो बना के बहुत जल्द आपके लिए डालूँगी। तो चलिए अब हम इसकी मार्किंग लगाते हैं कि आपको मैं बता दूं किस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के लिए हमें ऊपर से पहले आर्म होल रखना होगा अपना, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी जो एल्बो तक है वहीं तक स्टिचिंग करने के लिए मार्किंग लगानी है। उसके बाद हमें मार्किंग नहीं लगानी। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए इस तरह से आपके अगर पास अरेब ये फटी है प्लाजो शेप वाली, तो आप इस तरह से रखते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जो हमने स्टिच की स्ट्रिप लगाई है यहाँ से आपको चुनटे डाल लेनी है, उसके बाद स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमें इतनी, ये देखिए मैंने मार्किंग लगाई है, इतनी आपकी चुनटे डलेंगी। तो एल्बो तक तो आपको इसी से मार्किंग लगा लेनी है और ऐसे ही आपको स्टिच करना है, क्योंकि एल्बो तक जो है हमारी फिटिंग बाजू की इसी से आएगी। उसके बाद आपको हमारी जो बाजू की फिटिंग आएगी वो इससे नहीं आएगी। देखिए जिस तरह मैंने मार्किंग लगाई है इस तरह से मार्किंग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, क्योंकि इसके हमारी चुनटे आएंगी। तो हमें यहाँ पे एल्बो तक हमें स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें नीचे जा तो हम पीको कर लेंगे या सिलाई लगा लेंगे। तो आपको जो भी अच्छा लगता है वहाँ तक लगा लेंगे। तो स्ट्रिप तक आप सिलाई लगा के उसके बाद स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे तो आपकी बाजू रेडी हो जाएगी। तो देखिए मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया और अपनी बाजू में पीको भी कर लिया। एक बाजू में पीको कर लिया और एक बाजू में अभी तक नहीं की, लेकिन वो भी मैं कर लूँगी। लेकिन इस तरह से बाजू को आपको ज्वाइन करना है, ये मैंने आपको समझा दिया है। और नीचे अगर आप स्टिच करना चाहते हैं, सिलाई लगाना चाहते हैं, वो जो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आपको क्या करना है। लेकिन पीको के साथ ये बहुत अच्छी आती है। अब हम यहाँ पे कटाई डाल देंगे बाजू की, क्योंकि अब ये हमारी स्टिच हो गई है। अब हम इसकी कटाई डालने वाले हैं। कटाई हमें 1 इंच की कटाई डालनी है। कटाई किस तरह से डाली जाती है ये भी आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, लेकिन यहाँ पे फिर मैं आपको एक बार बता दूँ कि हम 1 इंच की कटाई डालेंगे और हमें हमारा जहाँ पे वहाँ से 2 इंच रख लेंगे ऊपर सेंटर से और यहाँ पे 1 इंच की कटाई डालेंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कटाई किस तरह से डाली जाती है तो आप उसके लिए मैंने जो बाजू की कटिंग किस तरह से की जाती है वो वीडियो आप देख सकती हैं। मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके अच्छे से सीख सकती हैं। तो देखिए इस तरह से कटाई डाल देंगे अपनी बाजू की और फिर उसके लिए बाद आप इसकी स्टिचिंग कर सकती हैं, जिस तरह से हम दूसरी शर्ट्स की कुर्ती की स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए मैंने अपनी बाजू को अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लिया है और उसके बाद इसकी लुक इस तरह से आ रही है। मुझे पता है आपको यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने पीको नहीं किया हुआ है इस वाली को। दूसरी बाजू जो मैंने अटैच अभी नहीं की उसे पीको किया हुआ है, लेकिन इसको आप पीको कर लेंगे या फिर यहाँ पे आप सिलाई लगा लेंगे। अगर पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो पाइपिंग भी लगा के